अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर साहब कि अभी हिंदुस्तान का मशहूर अंग्रेजी अखबार द हिंदू, उसके एक रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद जो है वो खामोशी से बीजेपी हुकूमत की हिमायत कर रही है। और जैसे कि पीएफआई पर पाबंदी है का मामला है, सीए वगैरह का मामला है, तो इस रिपोर्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? जी। देखिए, वो रिपोर्ट मैंने देखी है। जी। वो एक तवील तबसरा है और उसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो वो कि सीए के ताल्लुक से जमीयतुल उलमा का पहले स्टैंड ये था जी। कि भाई इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जी। यानी जो सरकार का स्टैंड था। जी। लेकिन बाद में उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है जी। कि जब मिल्लत के अंदर बेदारी पैदा हुई और उसके खिलाफ मज़ाहमत शुरू हुई तो जी। जमीयत अपना स्टैंड बदला, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जी। और पीएफआई के ताल्लुक से उसमें ये लिखा है कि जमीयतुल उलमा हिंद ने ये कहा कि हम ना तो उसके साथ हैं और ना उसके खिलाफ हैं। जी। तो चूंकि ये लिखा है कि हम उसके साथ नहीं हैं, तो इसलिए गोया कि जमीयतुल उलमा हिंद ने वो सरकार की हिमायत कर दी। जी। हालांकि उसमें ये भी है कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। जी। तो इस हिस्से से उसने, जो जिस आदमी ने मजमून लिखा है, उसने दूसरे हिस्से से कोई नतीजा नहीं अखज़ किया, जी। सिर्फ पहले हिस्से से एक नतीजा अखज़ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे इख्तिलाफ हो सकता है कि पीएफआई की हिमायत होनी चाहिए या नहीं, या उस पे जो पाबंदी लगी है जी। उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए या नहीं, और जमीयतुल उलमा को क्या करना चाहिए ये जमीयतुल उलमा ही तय करेगी। जी। लेकिन ये कि जो दूसरे लोग हैं, हर आदमी, जैसे मैंने, जमीयत ने ये तय किया कि हम जो है वो उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, तो जी। आप जमीयत के जिम्मेदारों से पूछिए कि उन्होंने क्यों तय किया या क्यों नहीं तय किया। उसके बिहाफ में कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता, ना मैं जवाब दे सकता हूँ, ना वो आदमी जिसने मजमून लिखा है वो कोई नतीजा निकाल सकता है। लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ कि वो चूंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उनका इस मौके पर जो है वो उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफी की मजम्मत होनी चाहिए। और ये जो सिलसिला है, ये जो भी आप पे तनकीद करे, आप जो है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, जी। इस सिलसिले को जो है वो बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए।